जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका भाई अंकित। उम्मीद है आप अच्छे होंगे दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। यूपी के उस गांव के उस छोटे से घर की मैं बात कर रहा हूं, जो वो एक ऐसा घर दोस्तों जो कि हर 15वें दिन, हर महीने 2 महीने में दोस्तों वहाँ शादी को लेकर रिश्ता आता था, प्रस्ताव आता था लड़के की तरफ से। और लेकिन उस घर की जो बेटी है, यकीन मानिए, जो लड़की थी उस रिश्ते को दोस्तों ठुकरा देती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो मना कर देती थी। मतलब रिश्ता जोड़ना नहीं चाहती थी, आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी। और दोस्तों वो आगे इज्जत पद को नहीं देखती थी। बस रिश्ता आया लड़का का, वो कहती कि मैं शादी नहीं करूँगी। और जब परिवार वाले वजह जानने की कोशिश करते, लेकिन वह वजह नहीं बताती थी। बस वो कह देती थी मैं अब शादी नहीं, मैं शादी करना ही नहीं चाहती। लेकिन आगे चल के परिवार को यकीन मानिए दोस्तों वजह पता चली। जब वजह पता चली तो परिवार के साथ साथ दोस्तों आसपास के लोग में भी दोस्तों वो सोचने पे मजबूर हो गए वजह जानने के बाद। अब वो लड़की दोस्तों जब भी उसके घर रिश्ता आता था, वो कोई न कोई बहाना ऐसे कर देती थी, मतलब लड़के वाले पीछे हट जाते थे, वो जिसके बाद आगे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते थे। तो ये लड़की दोस्तों ये है, जिस तस्वीर को आप देखिए, इसका नाम दोस्तों प्रीति है। उम्र इसकी 21 साल के आसपास। ये उत्तर प्रदेश, मैं आपको बताऊँ, शाहजहांपुर जिला के उस गांव की रहने वाली है। अभी जिस गांव में रहती है दोस्तों, बहुत से लोग हैं, बहुत से घर हैं, वहाँ के सब लोग अच्छे हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जिस घर में, इसका घर जहाँ पर है, 2, 4, 5, 7 घर को छोड़कर एक और लड़की का घर है दोस्तों। यकीन मानिए उसका नाम सुमन है। उसकी उम्र भी 20 साल के आसपास है। लेकिन दोस्तों अब इस लड़की जो सुमन नाम की है वो अब इस दुनिया में नहीं। इसकी जब आप कहानी जान जाओगे, इसके साथ जो हुआ, इससे जानने के बाद दोस्तों आपके रोंगटे से खड़े हो जाएंगे। और एक बार आप सोचोगे, आपने दोस्तों दोस्ती के किस्से, मित्रता के जो बात है, वो बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, बहुत सी जाने होंगी। लेकिन ये 2 लड़की की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो घटना बताने जा रहा हूँ, इसे जानने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सोचने पे मजबूर हो जाओगे। दोस्तों मैं आपका भाई अंकित, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हो और अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो एक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए वीडियो बनाने का काम करती है, आगे की मोटिवेशन देती है। दोस्तों आज की हकीकत घटना की बात करूँ तो मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यूपी के दोस्तों शाहजहांपुर जिला की यह बात है। और मैं बात करूं दोस्तों शाहजहांपुर के उस छोटे से गांव की, जिस गांव में ये दोनों जो सुमन और प्रीति जो पली बढ़ी, बचपन से बीते समय जैसे वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, सुमन की उम्र 20 साल के आसपास है, जबकि प्रीति की 21 साल के आसपास। और दोनों दोस्तों पक्के मित्र, दोनों दोस्तों बेस्ट फ्रेंड है। मतलब कहूँ तो बचपन के साथी हैं। और जहाँ जहाँ सुमन जाती, प्रीति भी वहाँ जाती। दोस्तों ये साथ साल 2020 में छूट गया था, क्योंकि दोस्तों सुमन जो थी ना, वो दोस्तों इस दुनिया में नहीं थी। पूरे लगभग 19 साल साथ रही। लेकिन दोस्तों जब उसकी उम्र 20 साल की हुई दोस्तों, पूरी साथ जिसके बाद छूट गई। वजह दोस्तों बहुत ख़ास थी, क्योंकि दोस्तों ये लड़की जो थी, मतलब इसके घर वालों को भी पता था दोस्तों दोनों की मित्रता के बारे में। बचपन से दोस्तों दोस्ती थी। मतलब सुमन अगर घर से कहीं बाहर गई है तो जाहिर सी बात है प्रीति के पास गई होगी। प्रीति के पास गई हुई, ये परिवार वालों को कहना था। और दोनों परिवार को पता था दोस्तों दोनों की दोस्ती के बारे में। दोस्तों जैसे जैसे समय बीत रहे थे, मैं आपको बताऊं, प्रीति के घर दोस्तों लड़के का रिश्ता आता था। साल 2018 में उसके घर में दोस्तों पहली बार दोस्तों लड़का का रिश्ता आया था। और लड़का भी अच्छा खासा था, परिवार भी अच्छा खासा था। लेकिन दोस्तों जो प्रीति थी वो रिश्ते को ठुकरा दी थी। मतलब उसने अपने माँ बाप से और कह दी थी आगे कि मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन शादी नहीं करूँगी दोस्तों ये बात परिवार वालों ने जाना, तो वजह पूछे तो वजह उसने नहीं बताई। लेकिन जब भी रिश्ता आता था, उसके अलावे और जितने भी रिश्ते आए थे दोस्तों, उस रिश्ते को वो लड़की जो है वो मना कर देती थी। अब परिवार, माँ परेशान। लेकिन आगे चलकर वजह जानी दोस्तों, उसकी माँ भी कहा करती थी कि तुम इतनी सुमन के साथ क्यों कर रहती हो, अब तुम्हें शादी, अगले बार जो रिश्ता आएगा तुम्हें उस पर शादी करनी ही होगी। मैं किसी की नहीं सुनूंगी और तुम्हारी भी नहीं सुनूंगी। माँ का कहना तो माँ हर तरीके से समझाती थी अपनी बेटी को, प्रीति नाम की लड़की को। लेकिन दोस्तों वो समझ नहीं, वो कहती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं सुमन के साथ रहूँ। लेकिन दोस्तों बचपन का ये दोस्ती था, लेकिन आगे चलकर प्यार में परवान चढ़ गया। मतलब ये एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दूसरे के बगैर दोस्तों ये रहना नहीं चाहते थे। ज़्यादातर समय दोस्तों ये अपने साथ एक दूसरे के साथ बिताते थे, ये सुमन और प्रीति नाम की जो लड़कियाँ थी। तो परिवार वालों को पता चल चुका, तो दोनों परिवार को एक दूसरे से ये नहीं रहना चाहते, मतलब अलग नहीं रहना चाहते। लेकिन दोस्तों आगे कुछ ऐसी बात पता चली कि परिवार वाले सोचने पे मजबूर हो गए। ये कहते थे, जब शादी की बात आती थी कहते थे नहीं मैं शादी करूँगी, इससे सुमन से करूँगी। दोस्तों
आपने दोस्तों लड़का लड़की के शादी दिखा होगा, हर कोई का शादी, लेकिन यहाँ ये दोनों लड़की हैं, शादी कैसे हो सकती है, ये सोचने वाली बात थी दोस्तों। ये रिश्ता कैसा था पता नहीं, लेकिन वो दोनों कहते थे कि हम दोनों एक दूसरे से साथ रहेंगे और हम लोग शादी नहीं करेंगे, हम लोग साथ रहेंगे, उन लोगों का कहना था। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है, जब ये रिश्ता को देखा गया, जब इन लोगों की दोस्ती को देखी गई, लेकिन आगे कुछ ऐसी हुई कि हर कोई थिर्रा उठा, हर कोई कांप उठा रहे। बात ऐसी थी दोस्तों, उस गांव के दूर जंगल में दोस्तों सुमन की, मैं आपको बताऊं तो, लाश देखी गई। गांव के लोगों ने देखा, लोगों ने हल्ला मचाया, शोर मचाया, लोगों की भीड़ हुई, जिसके बाद पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस आई दोस्तों और जांच पड़ताल की, लोगों से पूछताछ की। कुछ लोगों का कहना लड़की के साथ गलत किया गया था, लड़की का बलात्कार करके उसके साथ हत्या कर दी गई। दोस्तों पुलिस जब उसकी लाश को दोस्तों सिनख्त मिली तो उसकी लाश को देखकर पुलिस भी यहाँ रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि दोस्तों लाश मैं आपको बताऊँ गला उसका रेत दिया गया था और मैं आपको बताऊँ दर्दनाक तरीके से उसे मौत दिया गया था। ऐसा लगता था मानो जैसे उस लड़की की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी हो और वो लड़की बचाओ बचाओ, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी बहुत की है और ज़बरदस्ती में दोस्तों इसकी इतनी हत्या निर्मम तरीके से, और जिसके बाद लोगों में दोस्तों आक्रोश, गुस्सा भी और दोस्तों डर का माहौल भी था उस वक्त। मैं साल 2020 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। साल 2020 में दोस्तों सुमन नाम की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई, और जिसके बाद जब मैंने आपको बताया पुलिस जाँच में जुटी थी और आगे की कार्रवाई कर रही थी, हर परिवार के सदस्य से पूछताछ कर रही थी। लेकिन दोस्तों परिवार के पूछताछ के सदस्य में दोस्तों वो जो प्रीति, उसके दोस्त की जो माँ थी दोस्तों, वो पूछताछ में दोस्तों उसने कुछ ऐसी बात, ऐसी टिप्पणी कुछ कह दी कि दोस्तों पुलिस को उस पर शक हुआ, और उस शक के आधार पर दोस्तों उस महिला से आगे पूछताछ की गई दोस्तों। तो सारी सच्चाई बाहर आई, सारे हकीकत बाहर आई दोस्तों। उसके मुंह से एक लफ्ज़ निकला और वो था तांत्रिक। उसने 2 बार कहा दोस्तों, और वो तांत्रिक को दोस्तों कहाँ का, पुलिस को एड्रेस बताया गया। उस तांत्रिक को दोस्तों आगे चल के गिरफ्तार किया गया, उसे पकड़ा गया। और आगे की कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि उसकी माँ पुलिस की पूछताछ में बताई है, मैं अपनी बेटी से परेशान थी, और मैं अपनी बेटी से इसलिए परेशान थी और उसके दोस्त से, क्योंकि कोई भी रिश्ता आता था तो ये ठुकरा देती थी और इज्जत नहीं देखती थी, इज्जत पत नहीं जानती थी, तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। उसकी माँ का कहना था। तो पुलिस की पूछताछ में आ गया, यह बताया गया पूरी तरीके से कहानी दोस्तों यह कि जो उसकी माँ थी परेशान आ चुकी थी, तंग आ चुकी थी, और शादी की जब बात आती थी तो पीछे हटती थी और कहती थी कि मैं उसके साथ ही ज़िंदगी भर बिताऊंगी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद मैंने दूर के तांत्रिक से कांटेक्ट किया और मैंने एडवांस में उसे 2 से 2.5 लाख रुपए भी दे दिए, ताकि वह मेरे काम कर सके और सुमन नाम की जो लड़की है वो उसे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दे, यानी दोस्तों उसे जान से मार दे। और उस प्लान के तहत दोस्तों उस तांत्रिक को उसने बात बताया और समझाया, और उस प्लान के तहत वो तांत्रिक चलता भी गया और उसकी बातें भी मानी आगे चलकर। यानी दोस्तों इसमें 2 लोग संलिप्त थे, मेन था तांत्रिक और मेन थी वो मतलब उस लड़की की माँ, प्रीति की माँ। दोनों ने दोस्तों प्लान के तहत चले, इसने पैसे दिए और तांत्रिक ने काम किया दोस्तों। मैं आपको बताऊं, तांत्रिक से कांटेक्ट में दोस्तों वो जो सुमन नाम की लड़की थी दोस्तों वो आई, और जब आई थी दोस्तों तो उसे बहला फुसला करी, किसी तरीके से दोस्तों उसे कुछ ऐसी बात कही थी। उसके बाद दोस्तों उसे अपने साथ कहीं दूर ले गया था जंगल की तरफ, और जहाँ पे दोस्तों उसने पहले ही उसे कुछ बेहोशी की दवाई उसने दी थी, और इस वजह से दोस्तों वो बेहोश भी हुई थी, और उस वजह से दोस्तों वो अपना काम कर पाया था और दोस्तों उसे जान से मार पाया था। अब यहाँ कहानी ये निकलती है दोस्तों कि 2 लड़की की दोस्ती थी, आपने समझ गए, आपको पता चल चुका होगा। अब दोनों की दोस्ती ऐसी थी, प्यार में बदल चुकी थी, परवान चढ़ चुके थे। अब ये एक दूसरे से अलग नहीं होने देना चाहते थे, तो परिवार के सदस्य जो उसकी माँ थे दोस्तों परेशान आ चुकी थी, और जिसके बाद उसने यह कदम उठाया और उस सुमन नाम की लड़की को हमेशा दोस्तों रास्ते से हटा दिया। आप किस तरह सोचते हो, किस तरह देखते हो इस घटने को दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिला की उस गांव की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ यह वारदात हुई थी सालों पहले। अब लोगों ने जब जाना था तो लोग हैरान थे, सोचने पे मजबूर थे। दोस्तों इस महिला की आपको बताइए कि क्या सोचते हो इस बारे में, और उस दोनों लड़कियों की दोस्ती के बारे में आप क्या समझते हो दोस्तों? क्या दोस्त के लिए आदमी क्या इतना कुछ कर जाता है? क्या दोस्ती रखना सही है? क्या दोस्तों आपकी राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और फिलहाल मैं आपकी दोस्तों ये वीडियो इतना ही रखता हूँ दोस्तों। अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका भाई अंकित दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।